दे देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता देगा। अब बोर्ड को भी पहले बता देना चाहिए, लगभग 2-3 महीना पहले बता देना चाहिए, जिससे कि जिसका रिजल्ट हो जाएगा वो अपना ग्राउंड पकड़ लेगा, जिसका रिजल्ट नहीं होगा वो आने एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा अपना आने, ठीक है ना। चूँकि दोनों काम दोनों बिल्कुल अलग है, पढ़ाई और फिजिकल दोनों अलग है, और दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है, अब बड़ी मुश्किल भी हो जाता है, इसीलिए ठीक है ना। तो मानिए कि आप जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार फिजिकल एकेडमी जमुई। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जो कि आपके सामने रूबरू होंगे जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के पास, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में, काफ़ी आप लोग का सहयोग प्यार दिए हैं सर को, और काफ़ी मेहनत आप लोग के लिए किए हैं सर। तो सबसे पहले हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस जमुई की धरती को बहुत आगे तक ले गए हैं, और अभी मेहनत जारी है और काफ़ी आगे तक जाएंगे। और इसी तरह से आप लोग सहयोग प्यार बनाए रखें, और हमेशा आप लोग के लिए तत्पर रहे हैं, हमेशा आप लोग के लिए आगे खड़े हुए हैं एक बड़े भाई के नाते। तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है बिहार फिजिकल एकेडमी जम्मू में निकल चलते हैं, ठीक है ना। फिजिकल चलते हैं, सिखाते हैं केकेएम कॉलेज के पास ना, केकेएम कॉलेज के पास से सिखाते हैं। तो चलिए, आप लोग का भी बहुत सभी लोग का स्वागत है। चलिए सर, अभी काफ़ी बच्चे जो है कि परेशान हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में सब चल रहा है कि बिहार पुलिस 19,838 का रिज़ल्ट को लेकर के बच्चे, मतलब कि हम लगभग बच्चे जो है कि कन्फ्यूजन में है कि रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा, फिजिकल करें या ना करें। लगभग जो है कि सब परेशान है रिज़ल्ट को लेकर के। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि बच्चों को रिज़ल्ट के बारे में क्या, कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना क्या है, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, तो इस पर मतलब रिज़ल्ट को लेकर के चुनाव का क्या असर रहने वाला है, या फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं रिज़ल्ट में लेट हो रहा है, इसका मतलब है कुछ कहीं ना कहीं धांधली वगैरह हो रहा है क्या, कुछ अंदर में, इसीलिए लेट हो रहा है क्या। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रिज़ल्ट को लेकर के कब तक आने वाला है। देखिए, आपका जो है फिजिकल का डेट तो दिसंबर में बता दिया है, डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन बताया गया दिसंबर से आपका फिजिकल होगा। तो दिसंबर से फिजिकल होगा, तो रिजल्ट तो उससे पहले ही आएगा क्योंकि फिजिकल तो बाद में होगा नहीं। बाकी बात कि जिसका वो भी लग रहा है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट का तो बाद में बात होगा, लेकिन जिसको भी लग रहा है कि मेरा रिजल्ट 100% कन्फर्म हो जाएगा, और जिसका सपना भी है कि नहीं हम इसी बार जो बिहार पुलिस में करना है, तो उसको वो सब मत सोचिए कि रिजल्ट कब आएगा ना आएगा, लग रहा है हो जाएगा। सपना भी आपको कि जाना है तो जाना है, तो आप जो आराम से ग्राउंड पकड़ लीजिए और फिजिकल का तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब एक दिन में तैयारी नहीं होता है। अचानक कीजिएगा तैयारी कीजिएगा तो बॉडी में बहुत सारा से परेशानी हो जाएगा, ठीक है ना। पैर वगैरह जो है खिंचाव हो जाएगा, बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। तो ग्राउंड पकड़ लीजिए, चूँकि आपको ये तो पता है कि दिसंबर में फिजिकल होगा, रिजल्ट नहीं दिया है। बाकी बार हम बोलते हैं कि मतलब जिसका मतलब 55 बाउंड्री लाइन बॉय के लिए बता दिए हैं, 55 का से अगर प्लस है, ठीक है ना, ये 55 भी है बाउंड्री लाइन, वो लेकर चलिए, उसका मानिए कन्फर्म ही है, तो उसका मानिए कन्फर्म भी रिजल्ट हो ही जाएगा। 55 नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हो ही जाएगा। तो और आपको सपना है कि मतलब कि हमको बिहार पुलिस में जाना है, तो आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। चूँकि अभी आप जो है कितना लोग क्या होता है, कितना लोग बिहार पुलिस में जान रहा है कि मेरा हो जाएगा, बहुत लोग हमसे मिलता है जान रहा है मेरा बिहार पुलिस में हो जाएगा, उसका 60+ भी नंबर है, लेकिन उसको बिहार पुलिस में जाना ही नहीं है, चूँकि उसको दरोगा में जाना है या सीजल 4 में जाना है, यही दोनों। तो बोलता है सर रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें जाना ही नहीं है। तो वो लोग के लिए अलग मैटर है, तो वो लोग तो मतलब पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। और दूसरा बात यहाँ पर यह है कि अभी सब आपका जो दरोगा होगा या सीजल 4 होगा या मन निषेध होगा या बिहार पुलिस का फिजिकल होगा, ग्रुप डी तो अभी दिया थी कर दिया है, सब आपका जो है दिसंबर में ही था, और लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी तक जो है आपका सब एग्जाम ले लेगा, यानी फिजिकल भी ले लेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी ले लेगा। ऐसा तो रिजल्ट का संभावना देखिए आपका जो है बिहार पुलिस का जो ये आपका रिटर्न का जो रिजल्ट का जो संभावना है वो लेके चलिए, ठीक है। दुर्गा पूजा भी मनाइएगा, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ही हमको लगता है कि दे देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता देगा। अब बोर्ड को भी पहले बता देना चाहिए, लगभग 2-3 महीना पहले बता देना चाहिए, जिससे कि जिसका रिजल्ट हो जाएगा वो अपना ग्राउंड पकड़ लेगा, जिसका रिजल्ट नहीं होगा वो आने एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा अपना आने, ठीक है ना। चूँकि दोनों काम दोनों बिल्कुल अलग है, पढ़ाई और फिजिकल दोनों अलग है, और दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है, अब बड़ी मुश्किल भी हो जाता है, इसीलिए ठीक है ना। तो मानिए कि आपको दुर्गा पूजा में जो है खुशखबरी आ सकता है कि रिजल्ट जो है दुर्गा पूजा तक, यानी लगभग 2 अक्टूबर तक है, ठीक है ना, तो आ सकता है। उसके बाद तैयारी में जो है अभी तैयारी में भी लग जाइए और दुर्गा पूजा लेके चलिए।
चलिए, तो जैसा कि आप सर अभी बताया कि दुर्गा पूजा में हो सकता है खुशखबरी मिल सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक संभावित डेट सर ने बताया कि अक्टूबर माह में आप रिजल्ट आ जाएगा। ये लगभग रखिए फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। तो जो भी अभी तक ग्राउंड नहीं उतरे हैं, जिनका भी बाउंड्री लाइन अभी सर बताए हैं कि इतना बाउंड्री लाइन है, अगर इतना आ रहा है तो आप ग्राउंड उतरिए और मेहनत कीजिए। क्योंकि और मान लीजिए कहीं ना कहीं 1 लाख के समथिंग रिजल्ट आएगा तो उसमें कहीं 19,838 ही सेलेक्ट होंगे, अब बाकी बच्चे तो बाहर ही होंगे। जैसे उसमें से कुछ सर ने बताया कि कोई बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी कर रहा है, या बिहार सीजीएल का कर रहा है, तो नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपका सपना है बिहार पुलिस और आपका रिजल्ट होने की संभावना है, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा, तो आप ज़रूर ग्राउंड उतरिए और मेहनत कीजिए। कम से कम रनिंग तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। रनिंग भी करना है, हाई जंप भी करना है, शॉर्ट पुट भी करना है, सभी कुछ। तो कम से कम अभी 1 टाइम रनिंग ज़रूर किया कीजिए, बाकी रिजल्ट आने के बाद आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो सर एक बात है कि चुनावी माहौल है, तो चुनाव को लेकर के इस पर क्या असर भी कुछ रहेगा क्या? नहीं, असर क्या, ये तो मतलब अपना वैकेंसी दे चुका है, तो वैकेंसी दे चुका है तो चुनाव का इस पर असर नहीं पड़ता। चुनाव पड़ता है कि जैसे कोई वैकेंसी देने वाला है, तो कोई वैकेंसी देने वाला है तो चुनावी फायदा। जैसा अभी देखिए ना, नीतीश कुमार कभी इसका खाता में पैसा, कहीं पैसे घोषणा कर रहा है, अचानक जो है बिना बोले पैसा मिल रहा है सबको, भेज रहा है जी। अब वो चुनाव से पहले ही करना चाहता है। तो हाँ बोलो, अगर अगला वैकेंसी अगर देने वाला है जो 22,700 पद लगभग जो चर्चा में चल रहा है, 22,000 पद जो लगभग चर्चा में चल रहा है, हाँ अगर वो देना होगा तो चुनाव से पहले ही देगा। क्योंकि वो आपका जो है चुनाव से पहले उसको जितना भी फ़ायदा उठाना है, जनता को लुभावना है, चाहे युवा हो चाहे, ठीक है ना, या कोई भी हो, सबको लुभावना। अगर वो वैकेंसी देने वाला है आगामी बिहार पुलिस का, अगर 22,000 उसको वैकेंसी लगभग देने वाला है, देना है उसको, तो मान के चलिए कि चुनाव से वो पहले ही देना चाहेगा। क्योंकि वो चुनाव का ऐसा एक भी मौका गंवाना नहीं चाहेगा जो कि चुनाव को नुकसान पहुंचा दे। तो रिजल्ट वगैरह तो चुनाव तो इन्हें देखा जाएगा, लेकिन आपका मेन है कि मतलब अगला वैकेंसी बोलो दे सकता है, जो चर्चा में चल रहा था 22,000 समथिंग, वो बोलो वो जो है दे सकता है, क्योंकि वो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। फिजिकल ये गलत है कि नहीं सर, कि 68% लड़का का रिजल्ट ज़्यादा होता है, लड़की का कम होता है, और फाइनल सिलेक्शन में लड़की लोग ज़्यादा चले जाते हैं और लड़का लोग कम। तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी लड़कों लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए गलत हो रहा है कि लड़का का एक कटअप लगना चाहिए और लड़की का एक कटअप, क्योंकि उनको अधिक ज़्यादा समय भी मिल जाता है और प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है उनके कारण, और दोनों का एक कटअप लगता है, और कहीं ना कहीं लड़के सारे बाहर हो जाते हैं और लड़कियां ज़्यादा सिलेक्ट हो जाती है। तो उनके लिए सर क्या बोलेंगे आप? देखिए, लड़कियां को ज़्यादा सिलेक्शन होने के दो कारण है। एक तो उनका रिजर्वेशन है 35%, तो उसमें तो वही फाइट करेंगे, उसमें तो किसी को है नहीं। अगर आपका 100 सीट है तो 35 सीट उसका फिक्स है, उससे लड़का जा ही नहीं सकते। 35 तो अपना सुरक्षित कर लिया है। और दूसरा जो है कि मतलब जब फिजिकल का डेट देता है तो फिजिकल डेट जो है आपका जो है रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम देता है। अभी भी दिसंबर फिजिकल डेट बता दिया है, लेकिन सब अभी डाउट में वही है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो अभी उस तरह तैयारी नहीं कर रहा है, पूरा जो है 100% अपना नहीं दे रहा है। कभी गया ग्राउंड, कभी नहीं गया भी तो उसी तरह मतलब आहिस्ते आहिस्ते किया है काम, तो उस तरह नहीं कर रहा है। और जब रिजल्ट दे देता है तो उस समय टाइम भी बहुत कम मिलता है, और टाइम पर बहुत कम मिलता है तो पहले लड़का का ही ले लेता है, फिजिकल ले लेता है, और लड़का फिजिकल ले लेता है तो वही लोग निकाल सकता है जो कभी न कभी आर्मी वगैरह की तैयारी किए हैं, तो शुरुआत में जिसका पड़ जाता है वही लोग निकाल सकता है, ठीक है ना। और लड़की को जो है अचानक भी दे दे या कुछ भी दे दे तो उसको जो है लगभग 2 महीना टाइम एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है अपना तैयारी कर लेते हैं। 35 रिजर्वेशन हो गया है, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल में जो है दोहरा मापदंड भी हो जाता है। अब फिजिकल में दोहरा मापदंड होने के कारण जो है क्या होता है कि वो लोग का सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इतना बड़ा ग्राउंड है, बिहार है, दोनों का एक ही साथ लिया जाए या हम तो बोलते हैं 4-5 ग्राउंड, लगभग 10 ग्राउंड कर दिया जाए, जिससे कि इन्हें की शुरुआत में जो लड़की या लड़का का जो पड़ गया शुरुआत में उसको नुकसान हो जाए, और जिसको बाद में पड़ा उसको फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं, आप हमको बोलते सोचते हैं 10 ग्राउंड कर दो, 10 ग्राउंड करके, ठीक है ना, 5-10 दिन में निपटा दो सबको, मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और जो मतलब काबिल रहेगा, पहले से तैयारी किया हुआ रहेगा, तो सब एक बराबर में आके वही सिलेक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जिसका पहले आ गया है वो टाइम के अभाव कारण वो छूट गया है। क्योंकि फिजिकल वगैरह जो है जो कभी नहीं किया है उसके लिए फिजिकल दुनिया सबसे हार्ड चीज़ लगता है। फालतू में दौड़ना कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि मतलब अपना जब टाइम अथी कर रहे हैं, दौड़ना कोई नहीं चाहता है। हाँ, जो मतलब शुरुआत है सिर्फ दौड़ रहा है, पढ़ने लिखने का मतलब नहीं है,
वो उसको पढ़ना लिखना पहाड़ लगेगा, लेकिन कहेगा हम दौड़ा दूँ दौड़ जाएंगे, लेकिन कई जगह में नहीं निकलता है। जी सर। तो जैसा कि आप अभी देखे सर ने आपको सारी जानकारियाँ दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी लगभग सभी प्राप्त हो गया होगा। और भी अगर कोई डाउट है आपके मन में कि और कुछ लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे और बने रहेंगे इसी तरह से के अपडेट पाने के लिए। और फिजिकल को लेकर के जो कि आपको सर ने बताया कि मेरा एकेडमी चलता है जमुई में, KKM कॉलेज एड्रेस है और ऑफिस पता है KKM कॉलेज के जस्ट सामने। आप मेरा नंबर है 8292661709, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके पहले वीडियो में भी आप लोग को बोले थे कि सर का काम था कि चलो रिटेन में रिज़ल्ट देना, और रिटेन में रिज़ल्ट दे करके आप आइए फिजिकल का 100%, जिस तरह से सर ने गारंटी लिए थे कि आप अगर अच्छी तरह से अगर मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट 100% होगा। ठीक उसी प्रकार हम भी गारंटी लेते हैं फिजिकल का कि आप आइए मेरे पास, 100% गारंटी के साथ आपको सिलेक्शन के साथ यहाँ से भेजा जाएगा। और बाकी प्राइस का तो बात पिछले वीडियो में भी हम बात किए थे कि सर के माध्यम से जो भी बच्चे आएंगे, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स, उनके लिए 50% का डिस्काउंट रहेगा। और बाकी इसके बारे में सर भी बोले थे, बाकी 2 शब्द सर बोलेंगे। तो चलिए आइए आप लोग, ठीक है ना। काफ़ी कम टाइम में पिछला बार भी अच्छा सिलेक्शन दिए थे, ठीक है। और बाकी बार आप लोग को जो है अच्छी तरह तैयारी करवाया जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब आप लोग को जो नज़दीक में है, जम्मू के रहने वाले हैं, ठीक है ना, वो तो कम से कम आ ही सकते हैं। तो आप लोग आइए और कम टाइम में गारंटी के साथ और कम फी में, ठीक है, तैयारी कीजिए और बेस्ट तैयारी होता है। और पिछला बार भी सिलेक्शन अच्छा ही दिए थे, ठीक है ना, और कम टाइम में दिए थे, मतलब स्टूडेंट कम और एवरेज ज़्यादा था। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी लोग को। धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह बने रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।